ऐसी खबर आपके साथ शेयर करूंगी कि जिससे हमारा ऑलरेडी दिल काफी ज्यादा दुखा हुआ है। बाबर द किंग, बाबर द विराट कोहली, बाबर द रोहित द हिटमैन शर्मा, बाबर देश, बाबर दैट, बाबर यूं, बाबर वूं, बाबर आसमान, बाबर तूफान, बाबर पता नहीं फन्ने खान, बाबर बना नन्हे खान। पाकिस्तान के दिलों के बादशाह बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या। बाबर आजम आज फिर से जहां पे दूसरे बल्लेबाज रन कर रहे हैं, जिस पिच के ऊपर दूसरे बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं। मैं हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रही हूँ। वैसे भी हमें पता था कि 3 दिहाइयों तक हम ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में बीट नहीं कर सके, लेकिन भाई जितनी जिल्लत हमने उठाई है कल, क्या वो जिल्लत पहले भी हमने देखी है। रात भर जागो इनके लिए, मैच देखने के लिए, इन कुकड़ के बच्चों के लिए। और ये कुकड़ जो है थोड़ी देर के लिए खुश करते हैं और उसके बाद धड़म से जमीन पे गिरा देते हैं। तो बार बार घसीट रहे हैं ग्राउंड में, जबरदस्ती खिला रहे हैं। हालांकि ना उसकी कोई फॉर्म है, ना उसके पास कोई टेक्निक है, ना कोई टेक्निक है उसके पास कोई टेक्निक। तो ये क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार ये सारे लोग हैं जो इमामुल हक की सिफारिश कर रहे हैं और इमामुल हक को खिला रहे हैं। और ये बाबर आजम को भी आवाज भाई, आज भी वो 0 पे आउट हुआ है। पर्ची इमाम साहब पेट हिलाते हुए 18 किलो का पता नहीं क्या हालात है, क्या वाकयात आए और मसूफ टक 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 तो 10 रन 44 बॉलों में बना के चलते बने। हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर हैं हमारे। बाबर आजम की मिसाल ही आप ले लें। दुनिया के बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट चलते हैं, बड़ा इंपैक्ट दिखाते हैं, बड़े इम्तिहान में कामयाब होते हैं, बट बाबर आजम उस जैसे बड़े प्लेयर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जैसे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बाकी टीमों के बॉलर्स हैं, मैचेस जितवाते हैं, कुछ इंपैक्ट डालते हैं। बाबर आजम को सोचना पड़ना कि हो तो हो क्या रहा है। क्या बाबर सच्ची में डोमिनेटिंग बंदा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वालों को डर था बाबर का, लेकिन बाबर ने जो पिछली 3 इनिंग्स के अंदर किया है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बाबर का भी वही हाल है जो कोहली का किया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था वो कोहली है, वो निकल आएगा, बाबर को रेस्ट चाहिए। क्रिकेट की तबाही के ये सारे लोग जिम्मेदार हैं जो इमामुल हक को सपोर्ट कर रहे हैं और बार बार इमामुल हक को पूरा वर्ल्ड कप का इस लड़के ने बेड़ा गर्क किया। आप पर पाकिस्तान को बात आपने बड़ी खूबसूरत बात की। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हरवाने का अगर एक जिम्मेदार आपको तो वो इमामुल हक और बाबर आजम की दोस्ती और इमामुल हक दोनों की दोस्ती, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पाकिस्तान की प्रॉपर एक्सपीरियंस मैच्योर साइड प्रॉपर बुरी तरह फ्लॉप होकर रहेगी। और यंग लड़के डेब्यू करने वाले लड़कों ने हमें बताया कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप में क्रिकेट की समझ होगी, अगर आप इधर उधर नहीं भटकोगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट प्लेइंग 11 में, जहां हर छोटी और बड़ी क्रिकेट खबर की खोज होती है। यहाँ आपको मिलेगी सबसे ताजगी भरी, सटीक और अन्यतम क्रिकेट खबरें। तो फिर अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स का आनंद ले सकें। तो फिर चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। बाबर द किंग, बाबर द विराट कोहली, बाबर द रोहित द हिटमैन शर्मा, बाबर देश, बाबर दैट, बाबर यूं, बाबर वूं, बाबर आसमान, बाबर तूफान, बाबर पता नहीं फन्ने खान, बाबर बना नन्हे खान। तो ये है भाईजान हमारे बाबर साहब आपके सामने। ओ भाईजान इतनी अच्छी पार्टनरशिप 90 रन की लगी हुई अब्दुल्ला शफीक की और शानू द किंग साहब, बट नहीं, ये लोग देख ही नहीं सकते कि पाकिस्तान के लोगों के चेहरे पे जरा सी रौनक, जरा सी खुशी आए। इन्होंने अपनी करके छोड़नी है। तो ये है जी पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स लेवल बेस्ट। 1 डे अप और 2nd डे डाउन, तो यही है हमारे पास। अब बताएं हम क्या करें। हम तो सच बोलें तो लोगों को तकलीफ होती है और कुछ लोग तो खैर उनका तो काम ही यही होता है पाकिस्तान की बुराई करना। लेकिन हम बुराई क्यों करें, लेकिन सच जो 3.5 साल पहले बताया था वो आपके सामने आ गया। बहरहाल बहुत अच्छा खेला अब्दुल्ला शफीक, शानू द किंग भी। लेकिन भाईजान ये आप कप्तान थे, 1 डे स्टाइल में खेलने की या T20 जरूरत नहीं थी। अच्छा भला जा रहे थे, विकेट गिर चुकी थी, बाबर भी जा चुका था, थोड़ा सा आप आराम कर लेते तो शायद पाकिस्तान की नैया थोड़ी आगे जा। अंदाजा लगाएं, फ्रॉम 34 पर 1 से 124 तक 124 पे 2, 124 से 150 तक में 5, आधी टीम 3 विकेटें। आपने यूं 4 विकेटें हमारी गई, यूं विकेट्स वर गोइंग लाइक 9 विकेट। कोई शक नहीं, पैट कमिंस जो है वो कमाल है, धमाल है। लेकिन आप मुझे कोई कह रहा है जी पिच ऑफ डिलीवरी है बाबर को, कोहली की तरह। यार खुदा का खौफ करे, बैट और उसमें कितना गैप है। वो सऊद शकील भाईजान इतनी तारीफ और पहली दफा आज 20 से कम स्कोर पे वो आउट हो गया जब से टेस्ट खेल रहा है। इसमें बात करेंगे। केएल राहुल इंडिया के लिए इतना ही जरूरी है जितना रोशनी जरूरी होती है सुबह के लिए। तो भाईजान ये कब होगा, कब नहीं होगा। पाकिस्तान के दिलों के बादशाह बाबर आजम को हुआ तो हुआ क्या। बाबर आजम आज फिर से जहां पे दूसरे बल्लेबाज रन कर रहे हैं, जिस पिच के ऊपर दूसरे बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, जैसे कि शान मसूद जिसने अभी तक 50 नहीं मारा है इतने अरसे से, उसने भी टेस्ट के अंदर 50 स्कोर कर दी 63 बॉल्स के ऊपर। बड़ी वंडरफुल किस्म के उसने 50 स्कोर किए। वो बंदा जब रन कर सकता है तो बाबर आजम क्यों टेस्ट के अंदर रन नहीं कर पा रहे। 2023 के अगर आप बाबर आजम के स्टैट्स देखें, उनको छोड़ दें, बड़े गंदे, कोई 50 नहीं है, लेकिन
बाबर आजम एक के ऊपर आउट हो गए पैट कमिंस के अगेंस्ट। अगर बॉल की बात करें तो बॉल बड़ा खतरनाक था, इसमें कोई शक नहीं है कि अंदर आता बॉल था, बाबर पूरा बल्ला लेकर आया, वो बल्ले को बीट करता हुआ विकेट के अंदर चला गया। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं, अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो अच्छी बॉल को भी खेल ले। अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो अच्छी बॉल को भी खेल ले, और बाबर अच्छी बॉल को खेलते रहते हैं। और अच्छा बल्लेबाज जब होता है ना, जब वो आउट होता है, तब बॉल जो होता है ना, वो हमेशा से ऐसे लगता है कि बॉल बड़ा खतरनाक था। वो इसलिए लगता है क्योंकि बल्लेबाज की हमें पता होता है काबिलियत का। लेकिन ये एक दफा होता है, ये 2 दफा होता है, ये 3 दफा होता है, बार बार नहीं होता। बाबर आजम को सोचना पड़ना है कि हो तो हो क्या रहा है। क्या बाबर सच्ची में डोमिनेटिंग बंदा रहा है? ऑस्ट्रेलिया वालों को डर था बाबर का, लेकिन बाबर ने जो पिछली 3 इनिंग्स के अंदर किया है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बाबर आजम रन ही नहीं कर पा रहे। बाबर आजम को रन करने चाहिए थे। जब अब्दुल्ला शफीक 50 कर चुके हुए हैं, इमाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जब अब्दुल्ला ने 50 कर दिया, शान मसूद ने 50 कर दिया, तो व्हाई नॉट बाबर आजम? बाबर आजम को भी रन करने चाहिए थे। लेकिन स्टिल मैं समझता हूं अच्छा बोलता, बट हमारी एक्सपेक्टेशन बाबर आजम से ज्यादा थी। अगर बाबर इस पिच के ऊपर खड़ा रहता तो बाबर जैसा बंदा जो था उसने बड़े ज्यादा रन मार देने थे, बड़े ज्यादा रन बाबर ने मार देने थे। लेकिन हुआ क्या, आपके सामने है कि बाबर आजम आउट हो जाते हैं। खैर, पाकिस्तान की अगर बात करें तो फिलहाल पाकिस्तान के 4 आउट हो चुके हैं 150 के ऊपर। माशाल्लाह से शान मसूद भी आउट हो गया, हालांकि इतना अच्छा खेल रहे थे, लग रहा था कि बड़े रन करेंगे, लेकिन शान मसूद भी आउट हो गए। इससे पहले अगर बात करें तो इमामुल हक नथन लियोन की बॉल के ऊपर आउट हुए। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि एक तो बंदा फास्ट बॉलर क्या तो आउट होना समझ आती है, आप स्पिनर क्या तो आउट होकर जा रहे हो, अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं। लियोन क्या तो आउट हुए, इमामुल हक 10 स्कोर के ऊपर। फिर अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग्स खेली, शान मसूद के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक पैट कमिंस की बॉल के ऊपर कैच आउट होते हैं, बड़ा शानदार किस्म का कमिंस कैच पकड़ता है। अब्दुल्ला शफीक ने फिर 3 फिगर के अंदर नहीं किया, हालांकि अच्छा खासा खेल रहे थे, बड़ा प्यारा खेल रहे थे। शान मसूद ने इंतहाई मैं समझता हूं अच्छी इनिंग्स खेली है, उसने पाकिस्तान का जो स्कोरिंग रेट था उसको मेंटेन करके रखा। क्रिकेट की तबाही के ये सारे लोग जिम्मेदार हैं जो इमामुल हक को सपोर्ट कर रहे हैं, और बार बार इमामुल हक को पूरा वर्ल्ड कप का इस लड़के ने बेड़ा गर्क किया। आप पर पाकिस्तान को बात आपने बड़ी खूबसूरत बात की। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हरवाने का अगर एक जिम्मेदार आपको तो वो इमामुल हक और बाबर आजम की दोस्ती और इमामुल हक दोनों की दोस्ती, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि वो मुल्क की क्रिकेट के साथ ये कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो इमामुल हक को बार बार घसीट रहे हैं, ग्राउंड में जबरदस्ती खिला रहे हैं, हालांकि ना उसकी कोई फॉर्म है, ना उसके पास कोई टेक्निक है, ना कोई टेक्निक है उसके पास कोई टेक्निक। तो ये क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार ये सारे लोग हैं जो इमामुल हक की सिफारिश कर रहे हैं और इमामुल हक को खिला रहे हैं। और ये बाबर आजम को भी आवाज भाई, आज भी वो 0 पे आउट हुआ है। बाबर आजम आज 0 पे आउट हुआ है। वो तो कहते थे कि बहुत बड़ा किंग प्लेयर है यार, उन तुसी देख लो फिर। नहीं, बड़ा बड़े सपोर्ट करते थे जी उसको, तो लोग जी बड़ी कप्तानी है जी, हमारे बड़ी प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं 0 नहीं 1 पे आउट हुआ है, 1 और 0 की फर्क है। वो एक कोई गल है ना, 0-0 ही होता है, 1 रन बना ले या 2 रन बना ले। लेकिन बात ये है कि हम पीछे बैठ के बाबर आजम को पता नहीं हमने तोप बना दी। ये रमीज राजा साहब ने जब से बाबर आजम को किंग का खिताब दिया ना, बाबर आजम किंग, बाबर आजम की तो जो रही सही श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट थी बस वही रहेगी, बाकी तो क्रिकेट उसकी बिल्कुल तबाह हो गई ना। आपको इतना कमाल और फिर यार अब्दुल्ला कितना अच्छा खेला, यंगस्टर है लेकिन अच्छा खेला। अगर ये मां मोटा और ये बाबर किंग ये कोई जगह और रिजवान और सरफराज किसी के लिए कोई जगह छोड़ेंगे तो कोई क्रिकेटर आएगा ना। अब्बास भाई, अब्दुल्ला अगर आके परफॉर्म कर रहा है आप लेकिन जहां पे इमाम जगह ही नहीं छोड़ेगा किसी के लिए, वहां पे क्या क्रिकेट चलनी है आपकी? ये बाबर आजम मुझे लगता है ये जानबूझ के इस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं या इनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती नहीं है जी, जानबूझ के। उनकी तो बड़ी कोशिश है कि कुछ जो है वो हम करें, लेकिन उनकी अब्बास भाई उनकी कैपेसिटी इतनी है तो फिर क्यों। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपके राय और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं, हम हमेशा आपकी आवश्यकताओं के आधार पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक क्रिकेट का मजा लेते रहें और सुरक्षित रहें।